एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त उस टीले की तलाश में जंगल में जा घुसे। कुछ ही दूर गए थे कि हमने शेर की दहाड़ सुनी। हम सब सिर पर पैर तक कांप उठे, सबके पास वापस भाग लिए। मैंने भी भागना चाहा लेकिन भाग न सका। सामने से शेर जो आ रहा था, ये नुकीले दांत, ये लंबे लंबे नाखून, खून बरसाती उसकी आंखें, होश गुम होते। इससे पहले ही मैं उल्टे पैर दौड़ लिया। मैं आगे आगे, शेर पीछे पीछे। रास्ते में कीचड़ से भरा एक पोखर था। बदहवासी में मैं उस देख नहीं पाया कि उसमें जा गिरा। देर तक कीचड़ में गोते खाता रहा। कीचड़ से सरोवर आंखों की जोर लगाकर खोलते हुए सामने देखता रहा। सोचता रहा कि शेर कहाँ चला गया। पौने घंटे तक शेर नहीं आया तो मैंने जैसे तैसे पोखर से बाहर आया। मुझ पर मेरे अपने वजन होते गुम थे। इससे पहले कि मैं उल्टे पैर दौड़ लिया, मैं आगे आगे, शेर पीछे पीछे। कीचड़ के सरवा कोई जोर लगाकर खोलते हुए सामने देख रहा था। सोच रहा था जैसे कहाँ चला गया। पोखर से बाहर आया। मुझ पर मेरे अपने वजन से 2 गुना कीचड़ लिपटा था। चल भी ना भी मुश्किल हो रहा था कि देखा शेर पोखर के पास एक झुरमुट में बैठा मुझे घूर रहा है। शायद वह यह पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह कौन है। यह तो यकीन न था ही जिसके पीछे भागा था। सहसा शेर ने मुंह फाड़ा। मुझे लगा कि गस खाकर गिर पड़ूंगा। ऐसी सूरत में सहारे के लिए कीचड़ में लिपटे दोनों हाथ आगे जो उठे। शेर एकदम उछला और भाग खड़ा हुआ। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, आमना सामना बेशक हुआ लेकिन कुश्ती तो नहीं हुई। अचानक उसकी निगाह बीरबल की ओर उठ गई, उसे उकसाते। क्यों बीरबल, क्या तुम्हारा कभी किसी शेर से सामना हुआ है? यह कुश्ती? बीरबल बोला, आमना सामना मना तो रोज ही होता है जहाँ पना। रही कुश्ती की बात तो वह बादशाह सलामत के हाथ में जब मर्जी चाहे हो जाए। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराते हुए बोले, तुम हमेशा सारी तोहमत हम पर थोप कर साफ बच निकलते हो, लेकिन आज नहीं निकल पाओगे। शेर के शिकार के बारे में या तो आप बीती सुनाओ या फिर इनकार करो कि तुमने जिंदगी में कोई शेर नहीं मारा। बीरबल बोला, शेर तो मैंने कई मारे हैं, मगर आपको इस बात विश्वास नहीं हो आएगा। एक दफ़ा तो ऐसा गजब वाकया हुआ कि हो सकता है कि आपको यह किस्सा कहानी लगे। बादशाह अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है? बादशाह बोले, बीरबल सिर झुकाकर बोला, हुजूर, वे दोनों शेर गुजरात के जंगल में सेमल के किसी पेड़ से अब भी लटके होंगे। मैं वहाँ एक अंधेरी रात में बादशाह सलामत के साथ भटक रहा था कि अचानक मैंने शेर की दहाड़ सुनी। बादशाह अपनी तलवार तंबू में भूल आए थे और हम दोनों तंबू खोज नहीं पाए थे। उधर दहाड़ की बराबर पास आए जा रही थी। तलवार सिर्फ मेरे पास थी। एक बार सोचा कहीं झाड़ी वाड़ी में छिप जाऊं। फिर एक ख्याल आया कि शेर अंधेरे में इंसान की तरह अंधा नहीं बन जाता। आखिर हम दोनों सेमल के एक पेड़ पर चढ़ गए। बादशाह को मैंने ऊपर की साख पर बैठा दिया। नंगी तलवार ले मैंने नीचे की साख पर जमकर बैठ गया। मुंह फाड़े दुम ताने शेर आया। उसकी आंखें मसाल की तरह चमक रही थी। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। बादशाह बोले, या खुदा रहम कर। मगर यह मौका रहम का नहीं था। मैंने तलवार घुमाई और टिमटिमाती आंखों से अंदाज से कई भरपूर बार कर डाले। दम से कोई नीचे गिरा। मैं घबरा गया। ऊपर देखा, यकीनन गिरने वाले बादशाह सलामत नहीं थे। फिर वहां शांति छा गई। सवेरे देखा तो शेर 3 टुकड़ों में धरती पर पड़ा था। बीरबल कुछ और कहता, इससे पहले ही बादशाह बोला, उस मौके पर तुम्हारे पास भी तलवार नहीं होती और पेड़ पर चढ़ने से पहले ही शेर मुझ पर हमला कर देता, तब तुम क्या करते? बीरबल गमगीन शब्दों में बोला, मैं क्या करता जहाँपना। ऐसे मौके पर या तो खुदा ही कुछ करते या फिर नामुराद शेर। बीरबल की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फुर्सती दरबार खत्म होने का नगाड़ा बज चुका था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।